आज हम बात करने जा रहे हैं भद्रवाह की। भद्रवाह जो कि एक खूबसूरत इलाका है जिसको मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। इसकी एक तरफ हिमाचल है और दूसरी तरफ कश्मीर है। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है जो जम्मू प्रांत में ही पड़ता है। बिलावर और बसोली पर राज करने वाले क्षत्रियों ने ही भद्रवाह पर अपना राज स्थापित किया। भद्रवाह में भद्रवाही और कश्मीरी बोली जाती है, जहाँ पर भद्रवाही बोलने वाले राजपूतों की भी एक बड़ी वादी है। तो आज हम आपको राजा नागपाल और नाग देवता बासुकी पर उनकी आस्था की कहानी के बारे में बताएंगे। कहानी भद्रवाह के बहादुर और शानदार राजा और मुगल बादशाह अकबर के साथ मुलाकात थी। कहानी के अनुसार राजा नागपाल को अकबर के दरबार में पेश किया गया। हालांकि नागपाल पवित्र और प्रबुद्ध राजा थे, लेकिन उनमें कुछ मुख्य सिद्धांत थे जिन्हें वे मानते थे। जब वे दूसरों की तरह अकबर के दरबार में गए तो अकबर के सामने झुके नहीं, जिससे पूरा दरबार और मुगल बादशाह स्तब्ध रह गए। कोर्ट ने इस अपराध के लिए फटकार लगाने के लिए सोचा और उसे फिर दरबार में बुलाया गया। इस बार उसे एक ऐसे दरवाजे से प्रवेश करने के लिए बोला गया जिसमें कोई सीधा प्रवेश नहीं कर सकता था, और अंदर जाने के लिए उन्हें अपना सिर नीचे करना ही था। लेकिन अपना सिर नीचे करने के बजाय राजा नागपाल ने पहले अपने पैरों को अंदर किया और फिर अपने शरीर को, लेकिन सिर झुकने नहीं दिया। इससे अकबर और क्रोधित हो उठा। उसने राजा नागपाल से पूछा, वे अपना सिर क्यों नहीं झुका रहा? तो राजा जी ने जवाब दिया कि वे केवल अपने देवता बासुकी नाग के सामने ही अपना सिर झुकाते हैं। अकबर ने राजा से कहा कि यदि वे वास्तव में सोचता है कि उसका देवता बासुकी नाग इतना शक्तिशाली है कि राजा नागपाल को दरबार में अपनी शक्ति दिखानी होगी, अन्यथा राजा का सिर काट दिया जाएगा। राजा नागपाल ने अपने स्वामी की शक्ति दिखाने के लिए एक दिन का समय देने का अनुरोध किया। उस रात बासुकी नाग राजा नागपाल के सपने में आए और उनसे कहा कि वे अपनी पगड़ी हल्के से पहने और कोने को ऊंचा रखें। राजा के तीसरे दिन राजा के अनुसार किया गया, और जब वे अकबर के सामने पहुंचा तो पगड़ी 5 मुंह वाले नाग में बदल गई। ये देखकर अकबर को नाग की शक्ति और राजा की भक्ति समझ में आ गई। उसने राजा को रंगीन बस्तर और कीमती पत्थरों के साथ विदा किया। राजा भद्रवाह वापस खुशी से आए और अपनी प्रजा को रंगीन बस्तर और पत्थर दिखाने का फैसला किया। और उसी के बाद 3 दिन का कार्यक्रम जहां हर साल मनाया जाता है। मेला 16वीं शताब्दी के बाद से 3 दिन के लिए हर साल आयोजित किया जाता है। राजा नागपाल बिलोरिया एक महान शक्तिशाली क्षत्रिय थे जिनके नाम पर हर साल ये मेला मनाया जाता है।